हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। ये स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको स्ट्रक्चर के डेफिनेशन और मेगा स्ट्रक्चर बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बता दिया था, इसलिए मैं अभी आपको ब्रीफ डेफिनेशन बस बताने वाली कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर लार्ज स्केल फीचर्स, यानी किसी भी बड़े पैमाने पर या बड़े क्षेत्र में अगर आप किसी तरह के फीचर्स को देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर आप छोटे स्केल पर स्मॉल स्केल फीचर्स देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सचर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको कि 3 तरह के होते हैं, मेगा स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फिर से और वो बता देती हूँ कि मेगा स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर जो होते हैं ये दोनों ही फ्लो स्टेज ऑफ मैग्मा पे बनते हैं। ठीक है ना। जब मैग्मा फ्लो होता है उसी के दौरान ये क्या होता है, बनते हैं। लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस जो है ये है कि मेगा स्ट्रक्चर जो है आपका एक्सट्रूसिव होता है, यानी ऑन अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पे आपको देखने को मिलता है। और माइनर स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रूसिव होता है, यानी अर्थ सरफेस के नीचे देखने मिलेगा ये। ठीक है। और थर्ड था हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म मैग्मा रिएक्ट्स विथ ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा, यानी जब आपका यूनिफॉर्म मैग्मा होगा वो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा, तो और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है। हम फैक्टर्स देख लेते हैं। जो भी फैक्टर्स होते हैं स्ट्रक्चर बनने के लिए वो है कंपोजिशन ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा का जो भी आपका केमिकल कंपोजिशन होगा है ना, वो पहला है। फिर विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा, यानी कितना चिपचिपा है मैग्मा उसके आधार पे। फिर थर्ड है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ विच कूलिंग एंड कंसोलिडेशन, मतलब जब ठंडा होने के समय जब उसका टेम्परेचर रहेगा या प्रेशर रहेगा, या उसके जमने के समय जो ठंडा जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से भी इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं। और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड अदर वोलेटाइल्स, जब उसमें गैसेस या कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं भुली हुई तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। तो पहला है हम लोग का माइनर स्ट्रक्चर में प्राइमरी फॉलिएशन। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फॉलिएशन क्या होता है। प्लेनर अरेंजमेंट ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, या आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ थिन शीट्स, यानी कि पतले पतले छोटे छोटे थिन शीट्स में बंटना, उसे हम क्या कहते हैं, फॉलिएशन कहते हैं। ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ प्लेटी एंड एलिप्सॉइडल मिनरल ग्रेन्स। देखिए इस तरह का फिगर होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेलल अरेंजमेंट है ना, प्लेटी यानी कि प्लेट्स जैसे पतले पतले है ना, और वेवी टाइप के दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, इलिप्सॉइडल मिनरल ग्रेन्स। इलिप्सॉइडल इस तरह के फिगर को हम क्या कहते हैं, इलिप्सॉइडल, आपको पता ही है। तो इस तरह का जो भी आपको टेक्सचर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिएशन। ठीक है। फिर हमारा सेकंड है बैंडिंग इन रॉक्स। लेयर्ड रॉक्स कंटेनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग बैंड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, इट इज ऑल्सो नोन एज लेयर्ड रॉक बैंड्स। तो इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए इस तरह का कुछ इसका फिगर बनेगा। यहाँ पे आपको अल्टरनेट बैंड्स दिख रहे हैं, यानी एक आपको डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट इस तरह का दिख रहा है। तो ये डार्क और लाइट तरह के बैंड्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, लेयर्ड रॉक बैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा स्लाइडेन। जो हमारा माइनर स्ट्रक्चर का जो लास्ट है वो है स्लाइडेन। इरेगुलर सीट्स विच डू नॉट हैव शार्प कॉन्टेक्ट विथ सराउंडिंग इग्नियस रॉक। इसमें सीट्स कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। ठीक है। और इसका सराउंडिंग इग्नियस रॉक के साथ कोई भी शार्प कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे ये देखिए इग्नियस रॉक ये है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका कॉन्टैक्ट बन रहा है वो कहीं पे भी आपको शार्प नहीं दिख रहा है, वो हमेशा कर्व की तरह मुड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो इस तरह के जो भी फिगर बनते हैं, इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडेन स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। तो अब हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर में पहला रिएक्शन रिंग्स।
Oftentimes, reaction rings surrounded individual crystals as a result of the crystal becoming unstable and reacting with its surrounding crystal or metal. ठीक है। प्राइमरी मैग्नेटिक रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, या बहुत जगह कोरोना भी बोलता है। तो सेकेंडरी है सेकेंडरी मैग्नेटिक रिएक्शन, इसे फिर आप इसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, इसे कैलिपेटिक बॉर्डर्स या कैलिपेटिक वो बोल सकते हैं ना। तो देखिए रिएक्शन रिंग क्या होता है, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यानी इसमें जो पहले से जो रहते हैं, है ना, पहले से जो आपके जो क्रिस्टल रहते हैं, वो जब नए क्रिस्टल के साथ नहीं मिलते, रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, उसके साथ नहीं घुलते हैं, तो उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग में फैल जाते हैं। ठीक है, इस तरह चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन रिंग। तो जब आपके जो सराउंडिंग में जो आपका फैला हुआ है, जब ये फैला हुआ मेल्ट जो है सराउंडिंग में, अगर ये प्राइमरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बना होता है तो हम क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, और अगर ये आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बना होगा तो हम क्या कहेंगे, कैलिपिटिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हम लोग का जेनोलिथिक स्ट्रक्चर, occurrence of foreign rock fragments within the igneous rock. Such entrapped fragments of foreign rocks are called xenoliths and the structure is called the xenolithic structure. देखिए, जब एक igneous rock में कोई भी फॉरेन फ्रैगमेंट्स इंट्रैप्ट करे, यानी बीच में, उसके बीच में मिलेगा आपको, जो कि बिल्कुल ही अलग है आपके इस इग्नियस रॉक से, है ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जेनोलिथिक स्ट्रक्चर। और ये जो फॉरेन फ्रैगमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, जेनोलिथ्स। तो फॉरेन फ्रैगमेंट जो है वो आपके जो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, डिफरेंट होंगे, आपके जो इग्नियस रॉक होगा, उसका सराउंडिंग जो होगा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट दिखने में, अलग से दिखेंगे। ठीक है, तो जेनोलिथ दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्नेट जेनोलिथ, इफ फॉरेन फ्रैगमेंट्स रिलेटेड टू इग्नियस रॉक। यानी कि ये जो फॉरेन फ्रैगमेंट है, अगर ये आपका किसी भी तरह से जेनेटिक रिलेटेड हुआ इग्नियस रॉक से, यानी इसी इग्नियस रॉक से अगर वो बना है ये फॉरेन फ्रैगमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉग्नेट। ठीक है, फिर है एक्सीडेंटल जेनोलिथ, इफ फॉरेन फ्रैगमेंट्स कैन नॉट रिलेटेड टू आर नॉट रिलेटेड टू इग्नियस रॉक। मतलब जो ये फॉरेन फ्रैगमेंट है वो इस बाहर वाले इग्नियस रॉक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये कहीं बाहर से आकर के यहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे डेवलप हुआ है, तो हमसे क्या कहेंगे, एक्सीडेंटल जेनोलिथ। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा परलिटिक स्ट्रक्चर। These are curved concentric lines of fracture often seen in volcanic glass, and these are simply due to contraction of the glassy mass on cooling. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर आपका वॉल्केनिक ग्लास में बनता है। ये इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी किसी कांच में जब आप देखिएगा उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो जिस तरह का आपको शो करता है, जिस तरह आपको दिखता है, उसी तरह का बिल्कुल इसमें भी उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, परलिटिक स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ है मिर्मिकाइट स्ट्रक्चर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड प्लेजियोक्लेस फेल्सपार। ये प्लेजियोक्लेस और क्वार्ट्ज के इंटरग्रोथ से बनता है, वेयर क्वार्ट्ज अकर एज ब्लेड्स और ड्रॉप्स इन प्लेजियोक्लेस, जहाँ पे कि आपके जो क्वार्ट्ज है वो ड्रॉप्स की तरह नज़र आता है आपके प्लेजियोक्लेस में। ठीक है, तो ये इस तरह का फिगर दिखेगा। देखिए पूरा प्लेजियोक्लेस है और उसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं लाइंस की तरह, ये क्या है, आपके क्वार्ट्ज हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्राफिक स्ट्रक्चर। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। मिर्मेकाइट में हमने देखा था कि वो इंटरग्रोथ क्वार्ट्ज और प्लेजियोक्लेस के इंटरग्रोथ से बनता है, और ये भी इंटरग्रोथ से ही बनता है, पर ये क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेस फेल्सपार के इंटरग्रोथ से बनता है, और इसका टेक्सचर इस तरह देखने को मिलता है। ठीक है,
अब सिक्स्थ है हमारा ऑर्बिक्यूलर स्ट्रक्चर. These are spherical segregation consisting of concentric cells of different mineral composition and texture, which occasionally occurs in granitic rocks. ये ज़्यादातर आपको क्या ग्रेनिटिक रॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है. और ये स्फेरिकल जैसे दिखेंगे, देखने को मिल रहे हैं. देखिए स्फेरिकल जैसे स्फीयर ढेर सारे बने हुए हैं. और ये सबका जो हैगा, हर एक जो स्फीयर है सबका कॉम्पोजिशन और टेक्सचर एक दूसरे से क्या होगा, बहुत ही डिफरेंट होता है. अब हमारा लास्ट है स्फेरिलिटिक स्ट्रक्चर. ये जो हमारा 7th स्ट्रक्चर है माइनर स्ट्रक्चर्स में. तो देख लेते हैं स्फेरिलिटिक स्ट्रक्चर. इट्स एसेंशियल फीचर इज सिमुलेटेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फाइबर with radiating arrangement about a common center, and the large spherulites are known as lithophytes. In basic lavas and intrusion, they are called varioles, and the rock containing them वॉरियोलाइट्स. तो जो स्फेरिटिक स्ट्रक्चर होता है इसका एसेंशियल फीचर यह होता है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फाइबर के साथ साथ रेडिएटिंग अरेंजमेंट होता रहता है एक कॉमन सेंटर के अलॉन्ग. देखिए इसका फिगर इस तरह का बनेगा. मान लीजिए कि आपके पास कोई लड्डू है. मान लीजिए कि जैसे मुरही का एक लड्डू होता है, मुरही और गुड़ वाला, आप जानते होंगे. तो उसमें जैसे होता है कि अगर आप मुरही को गुड़ के साथ मिला देते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ये जस्ट उसी तरह का एक लड्डू की तरह आपका एक फॉर्म करता है, ठीक है. और जब ये स्फेरुलाइट्स लार्ज होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स. और बेसिक लावा और इंट्रूजन में इसे हम वॉरियोल्स बोलते हैं. और जो रॉक इन्हें कंटेन करते हैं उन्हें हम वॉरियोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये था आपका इग्नियस रॉक में माइनर और माइक्रो स्ट्रक्चर. तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.